जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का वास्तु टिप्स में। आज हम लोग जो घर का मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार पर क्या सजावट होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें बरतना चाहिए जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती है, नकारात्मकता का कारण बनती है, हमारे अस्वस्थता, हमारे पारिवारिक संबंधों में तालमेल बिगाड़ने का क्या कारण बनता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे कुछ टिप्सों के माध्यम से। तो प्रारंभ करते हैं। आज का सबसे पहले टिप्स है हमारा मुख्य द्वार किस प्रकार से होना चाहिए। जब भी हम लोग अपने घर का मुख्य द्वार बनाएं, वह मुख्य द्वार पूर्व उत्तर दिशावर्ती सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में भी ये गेट बनाए जा सकते हैं, किंतु किस सिचुएशन में बनाना चाहिए इसको हम लोग अगली वीडियो में विशेष रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से हम दक्षिण के किस कोण में और पश्चिम के किस कोण में हम लोग अपने सुख समृद्धि और ऐश्वर्य और स्वास्थ्यता को बढ़ाने के लिए द्वार बना सकते हैं, दक्षिण और पश्चिम में भी। जब भी गेट बनाएं, गेट अक्सर लकड़ी के ही होना चाहिए। लकड़ी अपने आप में पावरफुल होती है, एनर्जेट होती है, और लकड़ी मजबूत सागौन आदि की हो तो सबसे बेहतर और मजबूत बना देती है। जितने मजबूत हमारे गेट होंगे उतने ही मजबूत हमारे संबंध बनेंगे। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम गेट बनाएं, दरवाजे बनाएं, हमेशा 2 फलक वाले होना चाहिए, बीच में से खुलने वाले होना चाहिए। एक पलना वाला गेट कभी भी हमें नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे लिए दोष का कारण बनता है। पारिवारिक संबंध और हमारे स्वास्थ्यता को लेकर के हानियाँ इससे देखी जाती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि जब भी हम लोग 2 फलने वाले गेट बनाएं, लकड़ी के गेट बनाएं, तो उनमें हमें दहलीज अवश्य ही देना चाहिए। दहलीज अपने आप में अशुभ को रोकने का और शुभ को प्रवेशता का कारण बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और गेट जब भी हम बनाएं, गेट अक्सर अंदर की ओर खुलना चाहिए। बाहर की ओर गेट खुलने वाले अपने आप में अशुभ माने जाते हैं, ये अशुभनीय माने जाते हैं। हमारे गेट कभी भी खुले तो वह अंदर की ओर ही खुलना चाहिए। साथ ही साथ जो दरवाजे हमने बनाए हैं उनमें किसी प्रकार की दरारें ना हो, ये हमारे पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ने का कारण बनती हैं, नकारात्मकता कारण बनती हैं। इसी के साथ में हम लोग समझें, मुख्य द्वार के सामने कभी भी हमें किसी प्रकार का कचरा फैला करके नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से कीचड़ आदि नहीं रहना चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, गंदगी किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ दरवाजे के सामने किसी प्रकार के वृक्ष, पेड़, पौधे भी हमें जस्ट दरवाजे के सामने नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी ऊर्जा को रोकते हैं, हमारी नकारात्मक तो बढ़ाते हैं और सकारात्मकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए कभी भी गेट के जस्ट सामने, मुख्य द्वार के सामने कभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम कभी भी डस्टबिन, जिसमें हम लोग कचरा दान जिसको बोला जाता है, कचरा डालने वाले उस साधन को भी कभी भी दरवाजे के जस्ट सामने नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें दरवाजे के सामने अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग आते हैं जाते हैं तो दरवाजे के जस्ट सामने बीचों बीच में हम लोग जूते, चप्पल, सैंडल आदि रख देते हैं। ये अपने आप में ही हमारे अशुभ का सूचक है। जाते हुए किसी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आपके दरवाजे के सामने यदि जूते, चप्पल दिखाई दें तो ये हमें अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार आते हुए भी हम लोग घर में प्रवेश करें तो घर में प्रवेश करते हुए कभी भी जूते, चप्पल हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मानसिकता, हमारे थिंकिंग बदल जाती है, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हम अंदर रहने वाले अपने पारिवारिक लोगों से प्रेम और वात्सल्य से रहने का जो विचार था वह हमारे मन से बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं चिड़चिड़पना, कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं एक संकुचितता हमारे अंदर बनती है, जिससे हम लोग अपने परिवार के साथ उठने बैठने में थोड़े में ही चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि हमें
किसी दुष्प्रभाव से बचना है। जब हमारे अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स ना आए, किसी की बुरी नज़र ना लगे या किसी प्रकार से नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश ना करे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नंदावर्त स्वास्तिक हमारे घर के जस्ट सामने मुख्य द्वार पर हमें लगा लेना चाहिए, जो कि आते जाते सभी लोगों की नज़र उस पर पड़े। ऐसा नंदावर्त स्वास्तिक लगाने से किसी प्रकार की ऊपरी बाधाएं या आपके घर में कोई किसी प्रकार से जादू मंत्र तंत्र का प्रभाव नहीं डाल सकता। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। नंदावर्त स्वस्तिक हमें घर के मुख्य द्वार पर लगा करके हमेशा रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगाया हुआ नंदावर्त स्वस्तिक चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी बना सकते हैं, पर उसको लोहे का बना करके नहीं रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ नकारात्मकता को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार के आसपास हम लोग तुलसी का एक पेड़ लगा लें, जिससे भी नकारात्मकता किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करती है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि झाड़ू हमें घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी मुख्य द्वार पर हमें किसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो कचड़े और कचड़े से संबंधित हैं वो नहीं रखना चाहिए, जो हमारे मन को नकारात्मकता से भर दें। इन सारी चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। आगामी काल में पुनः हम लोग और विशेष रूप से इस मुख्य दरवाजे पर क्या क्या हमें साधन करना चाहिए, यदि आप लोग हो सके तो और द्वार बांध करके हमें अपने मुख्य दरवाजे पर रखना चाहिए। उससे भी हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होती है, रिलीज होती चली जाती है। कभी भी मुख्य दरवाजे के जस्ट सामने बाथरूम लेट बात नहीं होना चाहिए। ये हमारे आने जाने वाले लोगों के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करती है। आज बस इतना ही। पुनः हम लोग कल बैठ करके और अच्छे से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हंसते मुस्कुराते अपने जीवन का आनंद उठाते हुए आनंद से रहें और सभी परिवार को सुख प्रसन्न रखते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ओम नमः जय जिनेंद्र।